Students, in this lecture I am going to teach you how to find reciprocal lattice of different unit cells. तो आपने अभी तक बेसिक जो यूनिट सेल पढ़ी वो सिंपल क्यूब सेल पढ़ी, फेस सेंटर्ड क्यूब सेल पढ़ी, बॉडी सेंटर्ड क्यूब सेल पढ़ी, ठीक है। तो उसमें हम रेसिप्रोकल लैटिस कैसे निकालेंगे तीनों सेल्स के बारे में वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूब स्ट्रक्चर। आपको पता है सिंपल क्यूब में क्या होता है? सिंपल क्यूब स्ट्रक्चर में हमारे पास तीनों साइड सेम होती हैं, क्यूब है क्योंकि x, y एंड z एक्सिस, ठीक है। सिंपल क्यूब में क्या होता है? एटम जो होते हैं वो खाली कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है। तो हमने एटम पुट किए कॉर्नर्स पे, और हम जो सेल लेंगे वो हम लेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। आपको पता है प्रिमिटिव यूनिट सेल दो तरह की होती हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स जो होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, और दूसरी कंडीशन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल वो 1 होता है ऑलवेज। और नॉन प्रिमिटिव में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एटम प्रिमिटिव सेल की कंडीशन बेसिकली क्या हुई? 2 कंडीशन हुई कि एक तो एटम कॉर्नर पे हो और एक इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या हो? 1 हो ऑलवेज। तो हमने सिंपल क्यूब ड्रॉ किया। तो अगर हम इसके ट्रांसलेशनल वेक्टर लिखें, यूनिट सेल के ट्रांसलेशनल वेक्टर लिखें, तो मैं लिखती हूँ, मान लिया a डैश इज द ट्रांसलेशनल वेक्टर अलोंग x एक्सिस, B dash is translational vector along y axis and C dash is translational vector along z axis। तो A dash होगा हमारा A इंटू आई कैप, ठीक है। B dash होगा हमारा A इंटू जे कैप। I, J and K are the unit vectors along different 3 axes। C dash होगा हमारा A इंटू K कैप, ठीक है। अब हम निकालते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर निकालेंगे, डायरेक्ट लैटिस, ये हमारे पास डायरेक्ट लैटिस है, हमें निकालना है इसका रेसिप्रोकल लैटिस। तो हमारे पास डायरेक्ट लैटिस की ट्रांसलेशनल वेक्टर हैं, और अगर हमें पता लग जाए कि रेसिप्रोकल लैटिस की ट्रांसलेशनल वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो हम लैटिस भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए कैपिटल ABC जो होती हैं वो डिनोट करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस के ट्रांसलेशनल वेक्टर, और स्मॉल a डैश B डैश C हैं वो डिनोट कर रहे हैं डायरेक्ट सेल मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल के ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। तो a डैश होगा, वो होगा किसके इक्वल होगा? a डैश इज इक्वल टू 2 पाई इंटू B डैश क्रॉस C डैश। ये आप पढ़ चुके हो पिछले लेक्चर्स में, डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a डैश डॉट B डैश क्रॉस C डैश, ठीक है। ये देगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये हो गया 2 पाई इंटू B डैश क्या है हमारा? A इंटू जे कैप। C डैश क्या है? A K कैप। तो 2 पाई हम पुट कर देते हैं वैल्यू A आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद A K कैप डिवाइड बाय B क्रॉस C है, तो ये A J कैप, ठीक है। A डैश हुआ अगेन हमारा A इंटू आई कैप डॉट A इंटू जे कैप क्रॉस A इंटू K कैप, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे। I J K का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं इनको यूँ, तो आपको पता है ये सिमेट्री फॉलो करता है। I क्रॉस कैप क्योंकि यूनिट वेक्टर हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा K कैप, जे कैप क्रॉस K कैप हो जाएगा आई कैप, और K कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा J कैप। अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो जे कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा माइनस K कैप, और K कैप क्रॉस J कैप हो जाएगा माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस K कैप हो जाएगा माइनस J कैप, ठीक है। अब यहाँ देखो ये बन गया हमारा 2 पाई इंटू A हम बाहर ले लेते हैं, J कैप क्रॉस K कैप डिवाइड बाय A आई कैप, अंदर बचा हमारा आई कैप डॉट J कैप क्रॉस K कैप। तो ये बना हमारा 2 पाई
ए जे कैप क्रॉस के कैप, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, जे कैप क्रॉस के कैप, आई कैप के इक्वल, तो ये आ गया आई कैप डिवाइड बाय, ये हमारा बाहर है, आई कैप डॉट जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के है, तो ए कैप, सॉरी ये हमारा ए इंटू आई कैप था ना, तो मैं ए आई कैप को, चलो ए क्यूब में बाहर कर देती हूँ, यहाँ पे ए स्क्वेयर एक साथ ही लिख लेते हैं, तो अंदर यूनिट वेक्टर बचे हमारे, तो आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप अगेन आई कैप, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ए स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल, तो 2 पाई बाई ए, ऊपर आया आई कैप, नीचे आया आई कैप डॉट आई कैप, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट मीन्स आई डॉट आई, आई आई कॉस थीटा, ठीक है। तो सेम वेक्टर है दोनों, तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल जो होगा वो 0 होगा, तो कॉस 0 1, और यूनिट इनका मैग्नीट्यूड है, तो क्या है आपके पास ये 1, तो आपका बना 2 पाई बाई ए इंटू आई कैप। सिमिलरली अगर बी वेक्टर देखें, कैपिटल बी मीन्स रेसिप्रोकल लैटिस में ट्रांसलेशनल वेक्टर, तो बी होगा 2 पाई बाई ए इंटू जे कैप, और सी होगा 2 पाई बाई ए इंटू के कैप, ठीक है। मीन्स अगर मैं इसमें ड्रॉ करूं तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 2 पाई बाई ए, तो इस ए की बजाय मैं एक क्यूब ड्रॉ कर देती हूँ, एक्स वाई एंड जेड, ये जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का वो होगा 2 पाई बाई ए, अलोंग वाई होगा वो भी 2 पाई बाई ए, एंड अलोंग जेड होगा तो वो भी 2 पाई बाई ए, मीन्स अगेन तीनों साइड इक्वल हैं, ठीक है। तो अगेन सिंपल क्यूब का अगर हमने लैटिस रेसिप्रोकल लैटिस निकाल लेंगे तो वो क्या बनेगा, सिंपल क्यूब, तो रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूब विल बी ऑल्सो सिंपल क्यूब इटसेल्फ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एटम्स कॉर्नर पे तो होते ही हैं, साथ में बॉडी के सेंटर में भी होते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ यूनिट सेल लेती हूँ, जैसे मैं प्रिमिटिव यूनिट सेल ड्रॉ करूँ किसकी, बीसीसी की, तो इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं हम, ठीक है। तो देखो इसको मैं एक रेफरेंस पॉइंट मान लेती हूँ, एक क्यूब हमारी ये है तो बॉडी के सेंटर में भी एटम होगा, है ना, एक क्यूब हमारी ये है इसके भी सेंटर में होगा, और एक क्यूब हमारी ये है तो इसके भी सेंटर में एटम होगा। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को मिला देते हैं, ठीक है। एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इसके ट्रांसलेशनल वेक्टर्स को लिखती हूँ, ये ए डैश, ये बी डैश, और ये सी डैश, ठीक है। तो ए बी सी की टर्म में क्या हो जाएंगे, देखो ध्यान दो, ये प्रिमिटिव सेल मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया। प्रिमिटिव सेल क्यों ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि अगर इसको आप उसके लिए और क्यूब बनानी पड़ेंगी। जस्ट आप ये समझो कि जहाँ पे सेंटर में एटम था वो अब जो प्रिमिटिव सेल बनेगा उसके कॉर्नर पे चला जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखाती हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इस क्यूब के सेंटर में था, तो अब ये जो सेल बनी हमारी, ये सेल इसके कॉर्नर पे चला गया, ठीक है। ये एटम इस क्यूब के सेंटर में था, इस यूनिट सेल के सेंटर में था, वो अब कॉर्नर पे चला गया। सिमिलरली ये बाकी साइड्स, ये जो होगा ये वाला एटम, ये इसके नीचे जो क्यूब होगी उसके सेंटर एटम होगा, ये कौन सा होगा, पीछे वाले क्यूब के सेंटर एटम होगा, और ये इसके साइड वाली क्यूब का सेंटर एटम होगा, ठीक है। ये बन गई हमारा, अगर आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल ड्रॉ करना है बीसीसी का तो आप इस तरह से ड्रॉ करोगे। अब आप लिखोगे कैसे, ए डैश, ए डैश क्या हुआ, प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ बीसीसी अलोंग एक्स एक्सिस। तो ए डैश क्या हुआ, क्योंकि बॉडी के सेंटर में है तो एक्स पे भी हाफ होगा, वाई पे भी एंड जेड पे भी, तो 1/2 में बाहर लिख देती हूँ, और ये बन जाएगा आपका, एक्स के अलोंग देखो पॉजिटिव है, वाई के अलोंग पॉजिटिव है, बट जेड के अलोंग क्या है, नेगेटिव है। तो आप लिखोगे
आई कैप प्लस, और मैग्नीट्यूड क्या है, ए है तो a/2, मैं पूरा बाहर लिख देती हूँ, a/2 बाहर आ गया, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है। सिमिलरली अगर बी डैश देखोगे तो बी डैश क्या हुआ हमारा, ये हुआ बी डैश प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो बी डैश प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर जब भी बोलोगे पहले आप प्रिमिटिव सेल ड्रॉ करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, x नेगेटिव आ रहा है इधर, y और z पॉजिटिव हैं, तो ये हो गया a/2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है। और अगर सी डैश देखें तो वो बन गया हमारा सी डैश a/2 इंटू आई क्या है, आई भी पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, मतलब जे कैप नेगेटिव है, और z के कैप पॉजिटिव है, मतलब आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप x पॉजिटिव माइनस जे क्योंकि y नेगेटिव है, और प्लस के कैप क्योंकि z पॉजिटिव है। तो ये हुए हमारे प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है। अब हमें पता है कि डायरेक्ट लैटिस के जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर हैं और रेसिप्रोकल लैटिस के प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर है, उनमें क्या रिलेशन है, और प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर आपने निकाल दिए। तो हमें पता है कैपिटल ए प्रिमिटिव ये ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, तो ए विल बी गिवन बाय 2 पाई इंटू बी क्रॉस सी, तो बी डैश वेक्टर बी डैश क्रॉस वेक्टर सी डैश डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश क्रॉस बी डैश वेक्टर बी डैश क्रॉस वेक्टर सी डैश। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गई। देखो यहाँ पे आया हमारा बी क्रॉस बी डैश क्रॉस सी डैश निकाला था, तो बी डैश क्रॉस सी डैश की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो ए डैश डॉट बी क्रॉस सी हमें करना है, तो बी क्रॉस सी ए आया, तो ए डैश अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो ए डैश की वैल्यू पुट कर दो a/2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसके साथ क्रॉस, ये आया a²/2, तो आई कैप प्लस जे कैप। यहाँ से देखो ध्यान से, ये बन गया a³ डॉट ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो आई डॉट आई कितना हो गया 1, जे डॉट जे कितना हो गया 1, तो ये आ गया a³/4, आई डॉट आई 1 प्लस जे डॉट जे 1, बाकी आई डॉट जे डॉट आई, के डॉट आई और के डॉट जे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 आया 2, मीन्स a³/2 आया हमारा वॉल्यूम, और बी डैश क्रॉस सी डैश जो आया था हमारा वो आया था ये। ठीक है, अब हमें इन दोनों रिजल्ट्स को यूज़ करके हमें ए निकालना है। मैं इसको रब कर देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ, वेक्टर ए इज नाउ 2 पाई इंटू बी डैश क्रॉस सी, देखो यहाँ पे a²/2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप था, और नीचे वॉल्यूम कितना आया a³/2 है ना, a³/2, ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, या इसको आगे कर लेते हैं हम, 2 पाई इंटू a²/2 आई कैप प्लस जे कैप, और ये हो गया 2/a³, 2 से 2 कैंसिल, a² से स्क्वेयर, ए की ए बच गया हमारे पास, ये आया 2π/a इंटू आई कैप प्लस जे कैप, कैपिटल वेक्टर ए, मतलब रेसिप्रोकल ट्रांसलेशनल वेक्टर या ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। सिमिलरली कैपिटल बी हो जाएगा 2π/स्मॉल a, ठीक है, अगेन क्योंकि लैटिस क्यूब है हमारा, तो ए बी और सी के लिए सबके लिए ए रहेगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम बी के लिए निकाल लेंगे, तो बी के लिए आएगा जे प्लस के, सिमिलरली हम सी के लिए निकाल लेंगे, वो आएगा हमारे पास, सॉरी आई प्लस जे पुट किया हमने, ठीक है, के प्लस जे आ रहा था ना, के दिखा दो, सिमिलरली आप फाइंड आउट करोगे तो जे प्लस के, और यहाँ पे के प्लस आई है ना, ये आया आई प्लस जे प्लस के और के प्लस आई।
ठीक है। तो ये देखो, ये जो आपके पास आए वेक्टर ए बी सी, ये आए किसके प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर हैं? एफसीसी के। एफसीसी में क्या होगा, एक में तो फेस के सेंटर पे, मतलब आई और जे, एक्स और वाई के सेंटर पे, दूसरा जे और के, ठीक है, वाई और जेड का जो फेस होगा उसके सेंटर पे, तीसरा ये आ रहा है के और आई का जो सेंटर है। तो मीन्स क्या हुआ, रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर इज एफसीसी, ठीक है, एफसीसी, ठीक है।